आप सबका द कैरियर विजन क्लासेज में स्वागत है। आज दिनांक 7 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस का प्रथम चरण का एग्जाम संपन्न हुआ है। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे। जैसे देखेंगे, पहला सवाल है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और पता होना चाहिए कि भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है उलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आपको यह बताना है कि राजस्थान का खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? तो सांभर झील है। कौन झील है? सांभर झील। नेक्स्ट दूसरा सवाल है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेसस। और कुछ अन्य वैज्ञानिक नाम जानेंगे, जैसे कि मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सोपियंस, जबकि हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफास इंडिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरे क्रम का, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व व्यापार संगठन के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था और मुख्यालय इसका है जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। डब्ल्यूटीओ का पूर्व में नाम था गैट, GATT, जिसका स्थापना 1947 में हुआ था। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ का वर्तमान में सदस्य संख्या 164 है। 164वां देश का नाम है अफगानिस्तान। और डब्ल्यूटीओ का वर्तमान में महानिदेशक का नाम है नकोजी इकोंजो इवेला। नकोजी इकोंजो इवेला नाम है उनका। चौथे क्रम का सवाल है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। आंसर हो जाएगा मगध। जबकि मगध का राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज और राजगिरी। आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध के जन्म के 6 ईसा पूर्व जो भारत का पूरा भारतवर्ष था, जो 16 महाजनपदों में बटा था, उस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध थी। और 16 महाजनपद में मात्र एक दक्षिण भारत में महाजनपद था जिसका राजधानी जो था अस्मक, जिसका राजधानी पोटलियापोतन था, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। पांचवें क्रम का सवाल है, पूगा किससे संबंधित है? तो पूगा जो है लद्दाख में है, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? सवाल आया था। तो ये 1856 में, उस समय तत्कालीन जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी के समय में यह अधिनियम आया था। और भारतीय समाज सुधारक में ध्यान रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है। सातवें क्रम का सवाल है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में। आठवें क्रम का सवाल है आपका, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। उसके अलावा 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। डीएनए का मॉडल किसने तैयार किया था? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने तैयार किया था। जबकि यहाँ है कि विद्युत विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा होगा यहाँ 10वें क्रम में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 11वें क्रम का सवाल है आपका, कांवड़ झील कहाँ स्थित है? तो बिहार के बेगूसराय में कांवड़ झील स्थित है। 12वें क्रम का सवाल है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को हुआ था। और पता होना चाहिए कि रेड क्रॉस को कुल 3 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। इसके अलावा 13वें क्रम का सवाल है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम का परमाणु संख्या तो 11 होता है, जिसका संकेत है Na। सोमेश्वर पर्वत कहाँ स्थित है? सोमेश्वर पर्वत जो आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। 15वें क्रम का सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी गौतम बुद्ध को जाना जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जबकि इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगरा में हुआ था। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए, 16वें क्रम का सवाल है कि विश्व में प्रथम जीएसटी कहाँ लागू किया गया था? तो फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। और भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो असम में। पता होना चाहिए आपको कि जीएसटी को भारतीय संविधान के दायरे में कौन सा संशोधन के तहत लाया गया था? 101वां संविधान संशोधन साल 2016। अगला सवाल है 17वें क्रम के, पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ? पटना हाई कोर्ट का स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। 18वें क्रम का हिंदी का सवाल है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? स्वागत का संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत। 19वें क्रम का सवाल है, किसने कहा मैं ही राज्य हूँ? फ्रांस का शासक था लुई 14वां ने कहा था। लुई 14वां ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ।
20वें क्रम का सवाल है जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? जेडेन प्लस सीसा को, यानी सीसा का संकेत पीबी होता है। 21वें क्रम का सवाल है अनुच्छेद 342 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 342 आपको राज्य या संघ में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 22वें क्रम का सवाल है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुप्त वंश का शासक था कुमार गुप्त प्रथम द्वारा किया गया था, और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा तुड़वा दिया गया था। 23वें क्रम का सवाल है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के पुस्तकालय चैम्बर भवन में हुई थी, और इसके सबसे बुजुर्ग सदस्य अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है 24वें क्रम का 2027 महिला फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये ब्राजील में होगा, जबकि पुरुषों का 2026 का फीफा विश्व कप नॉर्थ अमेरिका में 3 देश मिलकर कराएगा। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का 3 देश मिलकर कराएगा, जिसमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको होगा। फीफा का स्थापना कब हुआ है? 21 मई 1904 को हुआ है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख का स्विट्जरलैंड में, और फीफा का वर्तमान में अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। 25वें क्रम का सवाल है आपका बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था। 26वें क्रम का सवाल है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी क्या है? इनका बायोग्राफी का नाम है मुनिस अल अरवाह। 27वें क्रम का सवाल है 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। रूसी क्रांति भी 1917 में हुआ था, और जार निकोलस द्वितीय के बाद अगला जो रूस का शासक बना उसका नाम था लेनिन। 28वें क्रम का सवाल है बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है उनका नाम है के विनोद चंद्रन। 29वें क्रम का सवाल है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में फ्रांस और जर्मनी के बीच में संपन्न हुआ था। 30वें क्रम का सवाल है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को ही हुआ था, और WHO का हेडक्वार्टर जो है वो भी जिनेवा का स्विट्जरलैंड में ही है। 21वें क्रम का सवाल है राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बनने के न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है, जबकि देश के दूसरे नागरिक उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही होता है, जबकि कोई प्रथम राज्य का प्रथम नागरिक जो राज्यपाल होते हैं उनको उन राज्यपाल बनने का भी न्यूनतम आयु ही 35 वर्ष ही होता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। 32 नंबर सवाल है राज्य का सहायता के लिए मतलब कि अनुच्छेद 275 जो है अनुच्छेद 275 है कि संघ द्वारा राज्य को विशेष अनुदान दिया जाता है। 33 नंबर सवाल है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका बैरन ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान सागर में स्थित है। 34 नंबर हिंदी संबंधी सवाल है व्याधि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो व्याधि का संधि विच्छेद V प्लस आदि होता है। 35वें क्रम का सवाल है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना सन 1953 में किया गया था। इसमें कुल 3 सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष थे फजल अली, जबकि 2 अन्य सदस्य थे, एक का नाम था KM पनिक्कर और एक का नाम था पंडित हृदयनाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर ही भारत में पहला बार भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में अपना रिपोर्ट पेश किया था, जिसमें 14 राज्य और 3 केंद्रशासित प्रदेश बनाने का सिफारिश किया था, लेकिन 1956 में 6 केंद्रशासित प्रदेश और 14 राज्यों का निर्माण किया गया था। 36 नंबर सवाल रिपीट है कांवर पश्चिम बिहार बेगूसराय में ही है। 37 नंबर सवाल है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, जबकि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है आपका मुंबई का चर्च गेट। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और तीसरे क्रम का सवाल है चबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? चबहार बंदरगाह जो है ईरान में स्थित है। 39वें सवाल है आपका झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था और भारत का 28वां राज्य बना था। 40 सवाल है हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट हैं।
41वें क्रम का सवाल है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और भी कुछ सवाल हैं, जैसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है, मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है, शांत घाटी केरल को कहा जाता है, सिलिकन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, फिर झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है, पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। 42वें क्रम का सवाल है, नील नदी के स्थित या किनारे शहर का नाम बताना है। तो नील नदी के स्थित या किनारे शहर का नाम है काहिरा, मिस्र का राजधानी है काहिरा। विश्व का सबसे लंबा नदी है नील नदी, जो विक्टोरिया झील से निकलती है और इसका मुहाना है भूमध्य सागर में। नील नदी का लंबाई 6550 किलोमीटर है और मिस्र का वरदान नील नदी को ही बोला जाता है। और 43वें क्रम का सवाल है, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये सवाल का जवाब आप सबको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।